हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे 10th का मैथ का लेक्चर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे, नियामक ज्योमेट्री देखेंगे। यह पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर। तो आप यहाँ से लगातार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगा और मिनिमम 10 मार्क्स आपको बोर्ड में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप 9th में भी पढ़े होंगे, 9th में इसका इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, निर्देशांक अक्ष क्या होता है, उसके बाद एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, किसी बिंदु को हम लोग कैसे, किसी पॉइंट को हम लोग कैसे दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदु के बीच की दूरी देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या उसको देखते हैं। तो जैसे ज्योमेट्री में हम लोग को क्या होता है, ज्यामिति में कोई लाइन लिखना होता है, किस तरह लिखते हैं, एक लाइन बता रहा है। ठीक है, लेकिन हमको इसी को अगर किस में लिखना हो, इन लाइन बता रहा है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को बता रहा है जो हम अभी खींचे हैं, ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना लिख देंगे, ax + by + c = 0। ये जो है आपको किसको बताएगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन को ही बताएगा, एक सरल रेखा को ही बताएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ज्योमेट्री बाय हेल्प ऑफ अलजेब्रा इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कि हम लोग जो मैथ है उसका वैसा ब्रांच हम लोग ब्रांच में पढ़ रहे हैं, मतलब वैसा शाखा में पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, ज्योमेट्री का, ज्यामिति का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन किसके हेल्प से, उसको अलजेब्रा, बीज गणित की मदद से करते हैं। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नाम ही सुने, कोऑर्डिनेट निर्देशांक। तो निर्देशांक अक्ष पहले जानना होता है, क्या होता है हमको जानना, निर्देशांक अक्ष क्या होता है। तो समझिए कहता है कि कोई एक प्लेन है। ठीक है, एक प्लेन है यहाँ पर इस तरह से बनाया हुआ एक प्लेन है, इसमें दो रेखा आप खींच दो। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन, दो सीधा रेखा खींच दो, दो सीधा रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, दो स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ठीक है, एक जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, एक सीधा खड़ा ऊर्ध्वाधर रेखा और एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल रेखा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो ऑरिजिन बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस है जहाँ पे मूल बिंदु उसका दाहिना साइड, इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, जिसको हम लोग कितना लिख देते हैं, एक्स डैश लिख देते हैं, और इसको इधर एक्स लिखते हैं। मूल बिंदु से ऊपर ये हो गया वाई एक्सिस, नीचे क्या हो गया, वाई डैश हो गया। ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव में और नीचे हो जाएगा किसमें, निगेटिव में। फिर से सुनिए, एक आपका 2D प्लेन है, एक सतह है, एक समतल सतह है, इसमें दो को रेखा खींचे, कौन सा, एक वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर सीधा, और एक हम लोग क्षैतिज खींचे। ठीक है, जो क्षैतिज होगा उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक अक्ष हुआ, एक रेखा हुआ अक्ष, और एक हुआ क्या आपको वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल था, जहाँ पे दूसरे को प्रतिच्छेद किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑरिजिन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, जिसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो इस सतह है वो 4 भाग में बट गया, वही दो रेखा की मदद से कितने भाग में बट गया, 4 भाग में। चारों को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं जी, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, उसी तरह से क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी तक हम जो है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले इसको एक बार आप नोट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। चलिए आगे देखते हैं।
तो देखिए जल्दी से यहाँ पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या देखना है हमको? किसी बिंदु का निर्देशांक देखना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कोई बिंदु अगर लिखा हुआ है उसका नियामक क्या होगा, ठीक है? तो जो बिंदु होगा कहाँ होगा? इसी में कहीं पे होगा। तो अभी देखते थे यहाँ पे क्या था कि एक्स एक्सिस था, ये क्या था? वाई। नीचे लिखेंगे तो क्या होगा? वाई डैश। इधर लिखेंगे तो क्या होगा? एक्स डैश। यहाँ पर क्या होगा? अब मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है? यहाँ पर एक पॉइंट है P, जिसका हम लोग को निर्देशांक निकालना। निर्देशांक का मतलब एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है और वाई अक्ष से कितना दूरी पर है। देखिएगा इस पॉइंट का ये जो दूरी है आपका, कहाँ से? एक्स एक्सिस। इस पॉइंट का ये दूरी कहाँ से लिखे हम लोग? एक्स एक्सिस से लिखे। ये दूरी कहाँ से लिखे? एक्स एक्सिस से। लंबवत दूरी, कौन सा दूरी? लंबवत दूरी। इस बिंदु का एक दूरी और ले सकते हैं हम लोग, कहाँ से ले सकते हैं? वाई से ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? कि वाई से ले सकते हैं। तो देखिएगा इस बिंदु का दो दूरी आया, एक तो एक्स अक्ष से आया, एक कहाँ से आया? वाई अक्ष से। तो कहता है किसी बिंदु का वाई अक्ष से, सुनिएगा, किसी बिंदु का वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स नियामक कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ होगा? वाई से दूरी होगा। कहाँ से होगा? वाई से दूरी होगा, ठीक है? और किसी बिंदु का एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? वाई नियामक। उल्टा उल्टा बोलते हैं। एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग वाई नियामक और वाई अक्ष से दूरी को क्या बोलेंगे? एक्स नियामक। तो यहाँ पे देखिएगा कहता है इसमें किसी बिंदु का, बिंदु पॉइंट, किसी बिंदु का नियामक बोलो या निर्देशांक बोलो, एक ही बात। किसी बिंदु का निर्देशांक या नियामक सेम सेम है, ठीक है? या नियामक बोलो या क्या बोलो? निर्देशांक बोलो। तो किसी बिंदु का नियामक जो है तो कैसे लिखा जाता है? x, y के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? x, y के द्वारा लिखा जाता है, ठीक? ध्यान देते रहिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहता किसी बिंदु का नियामक x, y के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है? किसके द्वारा लिखा जाता है? x, y के द्वारा। ये जो शुरू वाला फर्स्ट लिखा हुआ वो होता है x नियामक। शुरू वाला क्या होता है? x नियामक, x कोऑर्डिनेट। और बाद वाला क्या होता है आपका? y नियामक। पहले किसको लिखा जाता है? x नियामक और बाद में किसको लिखा जाता है? y नियामक। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे x नियामक क्या होता है। x नियामक, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। पहले इसको अच्छे से देख लेते हैं कि x कोऑर्डिनेट होता है क्या है। ठीक, क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इसमें बाई अक्ष से लंबवत दूरी होता है। क्या होता है? बाई अक्ष से लंबवत दूरी। बाई अक्ष से लंबवत दूरी ही क्या कहलाता है? आपका x नियामक कहलाता है। देखो ये बाई अक्ष है, बाई अक्ष से लंबवत दूरी ही क्या कहलाएगा? आपको x नियामक कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, x अक्ष से लंबवत दूरी, x अक्ष से लंबवत बाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या हुआ? आपका x नियामक। x नियामक किसको कहते हैं? बाई अक्ष से लंबवत दूरी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट जो देखेंगे इसी में क्या कहता है? इसे भुज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। भुज इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? एब्सिसा, ठीक है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? जल्दी से नोट करिएगा आप। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा, एब्सिसा बोलते हैं। सुनिएगा, एक्स नियामक क्या है? तो बाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स नियामक कहा जाता है। इसे भुज, एब्सिसा भी कहा जाता है। यानी हम लोग क्या समझे? यहाँ पे एक लिख देते हैं बॉक्स में, एक्स नियामक। एक्स नियामक का मतलब बाई अक्ष से दूरी, लंबवत दूरी,
बाई अक्ष से दूरी, और उसी को क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है। ठीक, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। एक्स नियामक को क्या बोला जाता है, बाई अक्ष से दूरी को बोला जाता है एक्स नियामक, और उसी का और क्या नाम है, भुज। ये तो हुआ एक्स नियामक। अब हम लोग देखेंगे बाई नियामक। क्या देखेंगे जी, बाई नियामक, बाई कोऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट, तो इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि ये कहाँ से दूरी होगा, एक्स अक्ष से दूरी होगा। कहाँ से दूरी होगा जी, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होगा। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को ही क्या कहते हैं हम लोग, बाई नियामक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसे कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोटि। इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, यानी एक बॉक्स में हम लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, बाई नियामक का मतलब एक्स से दूरी, और इसका मतलब क्या हुआ, कोटि हुआ। तो यहाँ पर इतना बात को ध्यान दीजिए आप। पहला बात क्या है, यहाँ पर किसी बिंदु का नियामक जो है कैसे लिखा जाता है, तो किसी बिंदु का नियामक जो है आपका एक्स को बाई के द्वारा लिखा जाता है। जो पहले वाला होता है एक्स नियामक होता है, बाद वाला बाई नियामक होता है। एक्स नियामक किसे कहते हैं, तो बाई से लंबवत दूरी को कहते हैं, इसे भुज भी कहा जाता है। एक्स नियामक मतलब बाई से दूरी मतलब भुज, और बाई नियामक का मतलब एक्स से लंबवत दूरी का मतलब इसे कोटि भी कहा जाता है। बाई नियामक मतलब एक्स से दूरी मतलब कोटि। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए, इसको जल्दी से नोट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, हम लोग एक्स नियामक और बाई नियामक जाने किसे बिंदु। अब हम लोग देखते हैं कि कोई बिंदु जो होगा वो कहाँ कहाँ प्लस कहाँ माइनस होगा, उसका नियामक कहाँ कहाँ कैसे लिखेंगे, उसको जल्दी से देख लेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पे बना हुआ इस तरह से, इस तरह से बना हुआ, एक्स हो गया आपका, एक्स डैश हो गया, बाई डैश, ऊपर में बाई ए ओ। ठीक है, इधर ये होता है आपका प्लस, इधर ये होता है आपका माइनस, माइनस, और ऊपर क्या होता है, प्लस। कोई बिंदु मान लीजिए फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में कोई बिंदु है। ठीक, तो ये जो दूरी होगा ये कहाँ से दूरी, एक्स से मतलब बाई, ये जो दूरी होगा कहाँ से होगा, ये आपको बाई से दूरी होगा मतलब एक्स नियामक। अभी देखते उल्टा उल्टा, जो एक्स अक्ष से दूरी होगा बाई नियामक, जो बाई से दूरी होगा वो एक्स नियामक। ये देखिए ये जो बाई है मतलब ये वाला बाई हुआ, तो ये बाई बताइए ऊपर ना है, ये बाई ऊपर हुआ तो प्लस हुआ कि माइनस, प्लस। और एक्स जो है इधर है, एक्स इधर है, ये जो एक्स है ना इधर, इधर का मतलब ये भी प्लस। यानी फर्स्ट में जो रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस और बाई भी प्लस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स नियामक और बाई नियामक दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई पॉइंट यहाँ पर है क्यू, उसको देखते हैं। ये कहाँ से दूरी, बाई से मतलब एक्स नियामक, ये कहाँ से दूरी, एक्स से मतलब बाई नियामक। कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा वो देखते हैं। तो बाई ऊपर है, ऊपर वाला क्या होता है, प्लस होता है। एक्स जो इधर है, एक्स यहाँ से इधर है ना, एक्स इधर है मतलब ये क्या हुआ, नेगेटिव। एक्स इधर क्या है, नेगेटिव। इसमें बाई प्लस और एक्स माइनस, वही तो लिखा हुआ। यानी इसमें क्या होगा, एक्स माइनस होगा और बाई क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, थर्ड में आते हैं, तो थर्ड में कोई पॉइंट आर ले लेते हैं, उसमें देखते हैं ये हुआ एक्स और ये हुआ बाई। एक्स जो है देखो, एक्स क्या है माइनस और बाई भी क्या है माइनस, इसमें दोनों जो होगा आपको माइनस माइनस होगा। थर्ड में क्या होगा, दोनों माइनस माइनस। इसमें देखते हैं, चलो इसमें देखते हैं कोई बिंदु आर है, ये क्या क्या होगा, तो ये आपका एक्स हो गया, ये क्या हो गया बाई। तो एक्स जो इधर है इधर प्लस हो, देखो एक्स प्लस है और बाई क्या है नीचे माइनस। तो एक्स प्लस हो गया, बाई क्या हो गया माइनस। यानी कोई बिंदु होगा इसमें प्लस एक्स प्लस होगा और बाई माइनस, ये क्या हो गया आपका। यदि यहाँ समझ में आया, फर्स्ट में दोनों प्लस, सेकेंड में एक्स माइनस बाई प्लस, थर्ड में दोनों माइनस और फोर्थ में एक्स प्लस और बाई माइनस। इसको ध्यान से रखिएगा, इस पे ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ।
इसमें दोनों प्लस, इसमें x प्लस सॉरी x माइनस वाई प्लस, इसमें दोनों माइनस और इसमें x प्लस और y माइनस। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप। कुछ और पॉइंट इसमें लिखाना है, बताना है आपको। हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए दो पॉइंट और यहाँ देख लीजिए। पहले x हुआ y, कोई बिंदु अगर x अक्ष पे है, ठीक है, कोई बिंदु कहाँ पे है, x अक्ष पे, तो उसका x नियामक क्या होगा और y नियामक क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु का x नियामक का मतलब y से दूरी, तो y से समथिंग दूरी तो है, तो x नियामक तो रहेगा x, लेकिन y नियामक क्या होगा, तो y नियामक होता है x से दूरी। y नियामक कहाँ से दूरी होता है, x से, और चूंकि ये बिंदु कहाँ पे x पर ही है, x से दूरी, कोई बिंदु पूछेगा नूर शाह से आपकी दूरी का, आप नूर शाह में ही है, तो आपका दूरी क्या होगा, 0 होगा। इस बिंदु का x अक्ष से दूरी, बिंदु x अक्ष पर ही है, तो इसी के लिए क्या हो जाएगा, y नियामक 0। y नियामक कहाँ से दूरी, तो x से दूरी, और कोई बिंदु जब x पे रहेगा तो इसका y नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कोई y पे है तब, तो y पे x नियामक क्या होता है, तो x नियामक y से दूरी होता है, तो खुद y पे है तो 0 हो जाएगा। और y पे y नियामक क्या होगा, x से दूरी, तो ये वाला हो गया आपका क्या हो गया, y, तो 0, y। यानी आपको याद रखना है, क्या रखना, कोई बिंदु अगर x अक्ष पर है तो उसका y नियामक 0 होगा। x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु का y नियामक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, x अक्ष पर स्थित बिंदु का y नियामक क्या होता है, 0 होता है। और दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं, एक y अक्ष पर, इसमें पॉइंट कैसे लिखाएगा जी, x अक्ष पर कोई रहेगा तो x, 0, जिस पे रहेगा वो रहेगा, बाकी 0 होगा। y अक्ष पर स्थित बिंदु का x नियामक 0 होता है। यहाँ हो जाएगा 0, y हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ रहेगा x अक्ष रहेगा तो क्या होगा, x अक्ष रहेगा तो y 0 होगा, और y अक्ष रहेगा तब x 0 होगा। और बिंदु लिखाया कैसे, इसमें x, 0 लिखाएगा, इसमें 0, y लिखाएगा। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, या इसी में और थोड़ा सा देख लो। अब कुछ क्वेश्चन देता है कि कौन कौन चतुर्थांश में, तो पहला 3, 2 किस में होगा, दूसरा -2, -3 किस में होगा, तीसरा क्वेश्चन देख लो 4, -3 किस में होगा, और देख लो -2, 3 किस में होगा, 0, 2 किस में होगा, 3, 0 कहाँ पे होगा, -0, -2 कहाँ होगा, 0, 0 कहाँ होगा, यही सब क्वेश्चन इतना देख लीजिए कहाँ कहाँ होगा। तो दोनों प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा, दोनों प्लस का मतलब कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों प्लस इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों प्लस तो फर्स्ट और दोनों माइनस तो थर्ड, ऐसे याद रह जाएगा। देखिए इसमें दूसरा माइनस, जब दूसरा माइनस रहेगा तब चौथा में, और पहला माइनस रहेगा तब दूसरा में। शुरू में माइनस दिख गया, बाद में प्लस मतलब दूसरा में, शुरू में प्लस बाद में माइनस मतलब चौथा में। और जैसे ही दोनों में से कोई एगो 0 दिखा मतलब चतुर्थांश में नहीं होगा, कोई अक्ष पर होगा। इसमें कौन 0, x 0 मतलब कहाँ होगा, y अक्ष पर। इसमें y 0 मतलब कहाँ होगा, x अक्ष पर। कहाँ होगा जी, x अक्ष पर। और ये 0 शुरू वाला 0 मतलब y अक्ष पर। दोनों 0 मतलब दोनों पर, मतलब मूल बिंदु पर। तो यहाँ तक आप देख लिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके।
चलिए तो देखते हैं। अब दे देगा आपको कि बताओ 3,2 को दर्शाइए, -5,3 को दर्शाइए, और जैसे दे देगा 0,4 को दर्शाइए। इस तरह से दे देगा तो कैसे दर्शाना, देखिए वो पे दर्शा देते हैं सबको। तो दर्शाने के लिए से 9th में आप लोग सीख चुके होंगे, फिर से बता देते हैं। x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, और क्या हो गया y डैश हो गया। तो किस तरह से दर्शाते हैं यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 2 3 इधर प्लस में 4 5 इधर क्या लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 इस तरह से इधर क्या लेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो पहला दर्शाते हैं इसको लिख देते हैं ए, बी लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं सी। ए में देखिएगा शुरू में x है, x शुरू वाला x रहता है, तो x पे कितना है 3, तो इसके सामने और y पे कितना है 2, इसके सामने इस तरह से लाओ और इसके सामने इस तरह से लाओ, कि जहाँ पे मिलेगा वही क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3,2। दूसरा कितना है -5,3, x पे कितना -5 ये हो गया, और y पे कितना 3 ये दोनों के सामने इस तरह से ऐसे और इस तरह से ऐसे। ये जो बिंदु होगा ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा -5,3। ऐसे कोई भी दर्शा सकते हैं आप लोग। c कितना है 0,4, x पे कितना 0 ये हो गया, और y पे कितना 4 तो 4 यहाँ पे चल गया, मतलब ये हो गया आपका c 0,4। इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, क्या देखेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी। देखिए हम लोग क्या देखेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी, जिसको हम लोग दूरी सूत्र को बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो बिंदु है, एक बिंदु है आपका x1, y1, और दूसरा दिया हुआ है b, वो दिया हुआ है x2, y2। ये दोनों के बीच की दूरी देखना है कितना होगा। ठीक, इस तरह से ले लिए हम लोग, x एक्सिस और y एक्सिस ले लिए हैं। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। यहाँ 2 पॉइंट है, इसको a ले लिए, इसको क्या ले लिए b ले लिए। ठीक है, इसका नियामक कितना है जी x1, y1, ऐसा कितना है x2, y2। ये दोनों के बीच की दूरी ये कितना होगा ये दिखाना। तो यहाँ से इस पर लंबवत डाल दीजिए आप, और इधर भी डाल दीजिए दोनों तरफ। बताइए x1 है, x1 का मतलब x नियामक कहाँ से दूरी होता है, y से दूरी होता है, तो ये हो गया x1, और ये क्या हो गया आपका y1। उसी तरह से यहाँ भी लंब डालेगा तो क्या होगा, और इधर से ऐसे, तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 दूरी मतलब x नियामक, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा x से दूरी मतलब y2। ठीक है, अब क्या करो आप, इससे इस पे लंब डाल के इसको m लिख दो। देखो ये पूरा x2 और यहाँ तक x1, पूरा x2 यहाँ तक x1, तो कितना बचेगा x2 - x1 बचेगा। ये पूरा कितना x2 है, देखो ये x2 है ना, तो इतना x1, तो ये घट के कितना बचा x2 - x1। ये पूरा y2, देखो यहाँ से यहाँ तक y2 है, और इतना क्या है y1, ये भी क्या होगा y1। ठीक, y1 ये y1 और पूरा y2, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बचेगा y2 - y1। ये कितना हो गया 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज AMB में, समकोण त्रिभुज AMB में। ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाला एक कर्ण हो गया, तो AB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। 90 के सामने AB का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। ये हो गया AB का स्क्वायर, AM का मान कितना होगा x2 - x1 का स्क्वायर, और MB कितना है y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इधर जाएगा तो रूट में चल जाएगा, इसलिए दूरी जो होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही दूरी सूत्र है। ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी, दोनों के x का अंतर का स्क्वायर, फिर y के अंतर का स्क्वायर और उसका रूट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, अंदर रूट x2 माइनस माइनस इसमें कॉमन ले तो कितना हो जाएगा, ये x1 माइनस x2 हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तब, अब माइनस का स्क्वायर क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी x1 प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करके क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यानी दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकल रहा है, दोनों के x का अंतर का स्क्वायर प्लस दोनों के y के अंतर का स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों बिंदु के बीच की दूरी आ जाएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है 2,4, ठीक है, और 5,8 के बीच की दूरी निकालें, दूरी निकालें। यहाँ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ दो बिंदु है, एक कितना है 2,4 है और दूसरा जो है आपको 5,8, ये हो गया आपका x1, y1 हो गया, और ये कितना हो गया x2, y2। इसलिए जब दूरी निकलेगा तो अंदर रूट फार्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, x1 का मान कितना हो गया, x1 देखो ये हो गया 2 माइनस x2 कितना हो गया 5, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 2 में से 5 गया कितना, -3, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 8 गया माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस, 4 में से 8 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में कितना हो गया 25, 25 का कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से आप इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक थोड़ा सा इसमें नोट एक है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, नोट नीचे में देख लेते हैं। मूल बिंदु से दूरी, नोट में क्या देख लेंगे, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी जो होगा, देखो पहले कितना होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी जैसे रहेगा तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लिए। चलिए फिगर खाली मिटा रहे हैं, यहाँ पे देख लेंगे जल्दी से। ठीक है, क्या देखेंगे, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी देख लेंगे। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो एक बिंदु तो O हो जाएगा जी, मूल बिंदु मतलब O, मूल बिंदु का नियामक 0,0, और दूसरा बिंदु जो रहेगा मान लेते हैं P है, उसका नियामक क्या रहेगा x, y। तो मूल बिंदु से दूरी जो होगा 0 माइनस x का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस y का स्क्वायर। मूल बिंदु से यही होगा। अब 0 माइनस x मतलब माइनस x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 0 माइनस y मतलब माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर। यानी मूल बिंदु से दूरी जो होगा वो होगा अंदर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे आपको कह दे क्वेश्चन कि -3,4 का या -5,12 का मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो मूल बिंदु से दूरी जो हो जाएगा x स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 144, कितना हो जाएगा जी 169 का कितना हो जाएगा 13, यानी मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा 13 इकाई। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इस पर पूरा का पूरा क्वेश्चन करवाया जाएगा। थैंक यू।